नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है और एक बार फिर मैं आपके सामने हूं एक और इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर, जहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं आज एक और एस्पिरेंट से जिन्होंने बीपीएससी टीआरई के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है और अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा किया है। आप सभी लोग भी शिक्षक बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं अपने एक ऐसे ही स्टूडेंट से जिन्होंने अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा किया है। उनके अनुभव से सीखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी कि उनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। आप सब लोग भी काफी कुछ चीजें सीख सकते हैं ऐसे इंटरव्यू से, अगर आप इनको ध्यान से देखते हैं तो स्वागत करते हैं आपका टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू। माई सेल्फ आशुतोष कुमार। एक्चुअली क्या है कि मेरा मेरा सब्जेक्ट जो है वो टीजीटी साइंस है। ठीक है, तो पिछले बार क्या हुआ था, ट्री 2 की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा 1 मार्क्स से रह गया था। तो वहाँ मेरे थोड़े से कम मार्क्स थे, तो एक्चुअली वहाँ पे सब्जेक्ट का तो कोई इशू नहीं था, लेकिन वहाँ मेरा जो जीके जीएस का पोर्शन था वहाँ पे कम मार्क्स आ गए थे। सब्जेक्ट में एक्चुअली ठीक परफॉर्मेंस था, लेकिन वहाँ थोड़े से कम आ गए थे। फिर हमने क्या किया, इस बार जो ट्री 3 था जिसमें टेक्स्ट बुक के जितने सारे भी टेस्ट थे, लगभग ट्री 3 के 4 के, उसके बाद एनवीएस का, केवीएस का, एचटेट का, सारे टेस्ट हमने लगभग दे दिए। और उसमें भी लगभग हमारा परफॉर्मेंस टेक्स्ट बुक के टेस्ट में काफी बेहतर है। वहाँ जो भी रैंक्स थे वहाँ भी लगभग टॉप 10 या 2 तक में आ जाता था। तो वहाँ वहाँ पे हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट अभी तक जहाँ पे मिला है, जितने भी टेस्ट मैंने दिए, सबसे बेटर टेस्ट हमको टेक्स्ट बुक का नजर आया, क्योंकि उनके क्वेश्चंस काफी हद तक बेस्ड सिमिलर क्वेश्चंस थे जो बीपीएससी के अकॉर्डिंग पूछे जाते थे। बाकी मैंने और भी अलग से टेस्ट दिए, लेकिन वहाँ पे वो चीजें नहीं मिली जो हमें टेक्स्ट बुक पे देखने को मिला। तो अभी भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि टेक्स्ट बुक इज फार बेटर देन एवरी प्लेटफॉर्म इन द सबसे प्रेफरेंस ऑफ सबसे टेस्ट। सबसे पहले तो आशुतोष आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आपने जो है टीजीटी साइंस का जो पेपर था वो क्वालिफाई किया है, अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा किया है। सो हम आपसे आपकी जर्नी के बारे में कुछ सवाल करेंगे, जहां पर हम जानेंगे कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट थे उनको कैसे आपने टैकल किया। देखो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें आती है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें आती है एग्जाम की प्रिपरेशन में, वो आती है कि हमारे जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं, मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस कि जिनमें हम थोड़े वीक होते हैं या हमें डिफिकल्टी फेस होती है, ऐसे सब्जेक्ट को आपने कैसे टैकल किया और आपके जो डिफिकल्ट या वीक सब्जेक्ट थे वो कौन से थे? मेरे जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट थे वो थे शायद फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ सब्जेक्ट थे। जैसे फिजिक्स में एक चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म का, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा जो था फंस जाता था कि कुछ क्वेश्चंस अगर ज्यादा तगड़े आ जाते थे तो थोड़े से परेशानी हो जाती थी। और केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता था वहाँ पे ज्यादा टेंशन हो जाती थी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि बीपीएससी ने कोई वो सिलेबस तो कंप्लीट करके बता नहीं था कि पूछना जी क्या जी है। अगर आप 9th 10th के हैं तो 11th 12th भी वो पूछ लेते थे, और कभी जी उससे वो लो भी पूछ लेते थे। तो यहाँ जी पे एक वो होता था, एक सस्पेंस क्रिएट कर देते थे वो कि वो पूछेंगे क्या। तो डेफिनेटली होता ये था कि पिछले बार का जो लेवल था उनका, वो 11th 12th का लेवल तक लगभग उन्होंने लेके गए थे। तो देखना यही था कि सोच के यही चल रहे थे कि 11th 12th ही पूछेगा। तो फिर भी ऑर्गेनिक जो था वो एक बहुत ही असमंजस क्रिएट कर दे रहा था, पढ़ने में भी काफी वास्ट भी था, और उसको टैकल करना काफी ज्यादा जो था इशू हो रहा था। तो वहाँ पे ज्यादा समय लिया गया, वहाँ पे ज्यादा हमने थोड़ी सी मेहनत की ताकि ऑर्गेनिक अच्छे से हो जाए, वहाँ पर क्वेश्चन आए तो बन जाए। वहाँ उसके बाद फिजिक्स में मोस्टली एक चीज था, लाइट का जो चैप्टर था, तो वो जनरली क्या होता है, लाइट से हमेशा क्वेश्चन वो पूछते ही पूछते हैं, फिक्स होता जी है कि जी वहां से वो 1 2 क्वेश्चन पूछना ही है उनको। तो वो उस चैप्टर को अच्छे से कवर किया हमने। फिर वो मैग्नेटिज्म को अच्छे से कवर किया, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कवर किया, और फिर वो केमिस्ट्री में वो मेटल्स एंड नॉन मेटल से क्वेश्चंस आते हैं, फिर उससे उसने बेटर तरीके से हैंडल किया, फिर जाके ग्रेट कुछ ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो आपसे अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे विद योर प्रिपरेशन? अगर आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस दौरान क्या क्या परेशानियां या क्या क्या कठिनाइयां आपने फेस करी हैं? तो जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे ना, तो उस वक्त ये था कि एक्चुअली ये लग रहा था कि मतलब सारा जो भी चीजें थी, जो भी चैप्टर थी, तो ऐसा तो था नहीं, क्योंकि लगभग स्टार्ट जो कर रहे थे वो बेसिक से स्टार्ट करना पड़ रहा था और बेसिक से हाई पे जाना पड़ रहा था।
तो बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी समझने में, या फिर एक ही वीडियो को 5-5 बार देखना पड़ता था, तब जाके वो ज़्यादा समझ में आता था। एक मतलब कोई भी चैप्टर होता था, जब तक वो 3 बार नहीं, 3 या 4 बार जब तक उसको कंप्लीट नहीं करते थे, तब तक वो करना मुश्किल हो जाता था सारा क्वेश्चन करना। ओके, तो मतलब स्टार्टिंग पे आपने ज्यादा फोकस करा, वो कंसेप्ट की क्लैरिटी पर फोकस किया। कॉन्सेप्ट, हाँ, कॉन्सेप्ट की क्रिएटिव पे ज़्यादा आफ्टर फोकस किया। आफ्टर दैट आप प्रैक्टिस पे मूव किए। हाँ, यही एक तरीका प्रैक्टिस में होता है, किया। यही तरीका होता है कि पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, आफ्टर दैट आप प्रैक्टिस पे मूव करिएगा। अच्छा, एक बड़ी समस्या होती है एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट को लेकर। सो जब आप एग्जाम दे रहे थे तो आपके पास में लिमिटेड टाइम था क्वेश्चंस को करने के लिए, तो वहां पे टाइम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम फेस हुआ आपको कि आप क्वेश्चन में जब टाइम मैनेज नहीं कर पाया, ज्यादा टाइम लग जा रहा था क्वेश्चन सोल्व करने में? नहीं, नहीं, एक्चुअली क्या था ना कि देखिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो मैंने पहले से टेक्स्ट बुक पे दे रहा था टेस्ट, वो प्रैक्टिस मेरे बहुत काम आई। हम पहले सोच के ही गए थे कि जैसे करना है, मतलब जो भी था माइंड में ऑलरेडी सेटअप था कि करना क्या है। शुरुआती दौर पे था, पहले मैंने सोच लिया था जीके जीएस को मैं कंप्लीट कर लूंगा, कर लिया। उसके बाद टोटली साइंस का ही पोर्शन बचता है, तो मेरा क्या था कि जब हमने सब्जेक्ट एग्जाम में बैठे थे तो मेरा 40 मिनट पहले कंप्लीट हो गया था। और एक्चुअली 40 मिनट पहले जब कंप्लीट कर लिया था, तो हमने क्या किया था, वो कुछ कुछ तो भर रखे थे ओएमआर और कुछ छोड़ रखे थे। तो जो भी थोड़े से सस्पेंस थे उनको थोड़ा सा डाउट करके छोड़ दिए थे, बाकी करके बैठ गए थे। तो बाकी धीरे धीरे थोड़ा सा रिकॉल करते करते उसको फिर लास्ट जाके कंप्लीट करके उसको जोड़ दिया। अच्छा। सो अच्छा, आपके अंदर ये शिक्षक बनने की जो प्रेरणा है, ये कहाँ से मिली है आपको? मतलब जैसे कि होता है ना कि कुछ लोगों के पेरेंट्स से मिलती है, या फिर आपको कहाँ से मिली है मतलब ये प्रेरणा? बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे भी अपने पेरेंट्स से ही मिली। एक्चुअली मेरी माँ भी टीचर है, तो उस अच्छा, अकॉर्डिंग से ज़्यादा वो चीज़ें प्रोवाइड मिली तो की, और पापा ज़्यादा फ़ोकस किए तो थोड़ा-सा फ़ोर्स किए कि ज़्यादा बेटर रहेगा इन इन चीज़ों में, तो इसलिए आ गए। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, एक सपना होता है हर किसी स्टूडेंट का, खासकर लड़कों का अगर हम बात करते हैं, कि हम जब कोई जॉब हमें मिल जाती है तो हम पहली तनख्वाह से अपनी माँ के लिए, अपने पापा के लिए कुछ लाना चाहते हैं। तो आपने क्या सोचा है? आप क्या, किसको क्या गिफ्ट देंगे आप? एक्चुअली गिफ्ट तो बिल्कुल सोच रखे हैं, सो दोनों को देंगे। जो भी चीज़ें एक्चुअली वो अभी माइंड में पूरा नहीं सोचे हैं, लेकिन है कि तो देना जो तो भी है। अच्छा करेंगे। हुँ, बहुत बढ़िया। एक्चुअली अच्छा होता है कि जैसे कि घर वाले जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, काफी लोग काफी घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं कि कुछ करता नहीं है, ये नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है। सो आपके घर वाले सपोर्टिव थे या फिर आपको इसी तरीके से जो है ट्रीट नहीं, करते नहीं, थे? मेरे घर वाले बिल्कुल सपोर्टिव थे। एक्चुअली वैसे भी क्या है कि कोई काम था नहीं हमारे पास, बस पढ़ने का ही था। भले घर पे ही थे, लेकिन कोई पर्सनल इश्यू, कोई काम रहती नहीं थी यहाँ पे। बहुत बढ़िया। उनका अच्छा, उनका फुल सपोर्ट था। जैसे आप अभी अभी टीआरई 3 का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, सो आपके साथी हैं जो टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उनको कि वो पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई कर लें? मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जो भी चीज़ कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो फिर वो कोई भी क्वेश्चन हो वो बन जाएगा। और बेसिकली आप टेस्ट पे भी फोकस कीजिए। टेस्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। टेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको जो है प्रैक्टिस परफेक्शन में आती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि आपने टेक्स्ट बुक से जो है टेक्स्ट बुक से पास लिया था, जहां पर आपने प्रिपरेशन करी, बिल्कुल। क्वेश्चंस वगैरह लगाए, तो वहां पे जब स्टार्टिंग वाला टेस्ट आपने दिया था तो आपको क्या फील हुआ था? कि क्या नंबर कम आए थे या फिर नॉर्मल नंबर थे? उसमें डिमोटिवेशन हुआ, हाँ, मोटिवेशन आया? उसमें उसमें जब हम शुरुआती दौर में जब टेस्ट दिए थे हम टेस्ट बुक का, तो वहाँ पे नंबर हमारे जो स्टार्टिंग से स्टार्ट हुए वो 65, 66 से स्टार्ट हुए। बस जी। 65-66 ही आए। फिर धीरे-धीरे जब 1, 2, 3 गए, तो फिर 84, 85, 90, 92, 93 तक जाके वो गया। फिर 102 भी एक टेस्ट में आया, तो वहाँ पे सेंचुरी भी लगी। तो मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली आपने अपने स्कोर हाँ, को इम्प्रूव बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली और हाँ, ये और प्रिपरेशन का एक्चुअली एक क्या हुआ कि तरीका यही टेस्ट होता जो, है, हाँ, अपनी बिल्कुल, बिल्कुल। गलती को हम पहले पहचाने। मॉक टेस्ट जब हम पहला देते हैं तो ऑब्वियसली स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहला मॉक टेस्ट दिया, नंबर कम आए, चिंतित हो गए कि हमारे तो वहाँ से नंबर ही नहीं आ रहे डिमोटिवेट हो मॉक जाता टेस्ट है। में। 2 मॉक टेस्ट दिए, 3 मॉक टेस्ट दिए, नंबर कम आ रहे हैं, फिर छोड़ ही देते हैं कि देते ही नहीं है, चलो छोड़ो, ऐसे डिमोटिवेशन आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं करना है, आपको गलतियों से सीखना है, और सीखने के बाद में देन आगे आपको इंप्रूव करते जाना है। जैसे आशुतोष ने किया, पहले टेस्ट में आपने देखा कि उनके कम नंबर थे, फिर दोबारा और बढ़े, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने 102 तक स्कोर को इंप्रूव किया, क्योंकि वो अपनी गलतियों को पहचान रहे थे, उनको सुधार रहे थे। तो आशुतोष, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इसके लिए? हम तो यही सजेस्ट, मेरा सिंपल सा एक क्लियर इशू ये है, कहने का मतलब है
कि आप अपने कॉन्सेप्ट बेसिक जो नॉलेज है उनको उनके कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लीजिए। वो अगर आपका क्लियर है तो ही आप अच्छे तरीके से टेस्ट दीजिए, वो ज़्यादा बेटर काम आएगा आपके लिए। और नॉर्मली हमारा जो एग्ज़ाम था हमने देखा था टेक्स्ट बुक के जो थे कुछ क्वेश्चन तो हूबहू उनसे मिले भी थे। वो बिल्कुल हमारा वहाँ पे बिल्कुल काम आ गया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो आशुतोष, अभी कैसा फील हो रहा है? फ्यूचर में टीचर बनने के बाद में भी कुछ सोचा है कि अभी यहीं पे रुक जाना है? आगे का सोचा है आगे इसके बाद जो है कुछ और भी प्रिपरेशन करेंगे। इन फ्यूचर भी सोचे हुए हैं इसके बाद। बहुत बढ़िया। देखो, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमें थोड़े से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना बिल्कुल, है कि जो बिल्कुल। अंदर की भूख है वो हमेशा रहनी चाहिए, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सीखना बंद कर देते हैं ना, तो वो एक टीचर के लिए, एक शिक्षक के लिए ना, मतलब चीजें लिमिट कर देता है। एक शिक्षक को बिल्कुल। हमेशा ओपन टू लर्न होना चाहिए एकदम। हाँ, बिल्कुल ओपन टू। तो सबसे पहले मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपकी शादी हो गई है? नो सर, अभी शादी नहीं हुई है। अभी नहीं हुई है। तो अब क्या लगता है? अभी बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं तो अभी कब करने का विचार है? अभी तो मुझे लगता है कि शायद 1 ईयर या 2 ईयर तो शायद वेट करना है मुझे। वेट करना है, मतलब अपने आप को समय देना है थोड़ा, उसके बाद हाँ, में ही करना है। थोड़ा-सा देना है। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आशुतोष, अगर हम टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म के बारे में आपसे सजेशन लें तो आप 5 में से कितने नंबर हमें देंगे? 5 आउट ऑफ 5। और बाकी स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनको किस तरीके उनको से अपनी टेक्स्ट बुक के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं हम तो यही कहना चाहेंगे, अगर आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हो, टेस्ट कहीं भी दो, लेकिन आप एक चीज़ें हैं, टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट है, वो सबसे बेस्ट है। वो अभी भी सबसे बेस्ट है। उससे बेटर टेस्ट क्योंकि हमने बहुत जगह टेस्ट दिया, लेकिन वो उससे बेटर हमें नहीं दिखा। वो जगह था, वहाँ पे हमको क्या था, वहाँ पे मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता था। जब टेक्स्ट बुक का टेस्ट देते थे, वहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस, अगर वहाँ पे नंबर आते थे, तो लगता था चलो यहाँ पे फाइनली अगर आ रहे हैं, तो ठीक ठीक चल रहा है, सब काम ठीक है अभी। बहुत बढ़िया, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि यही मोटिवेशन होता है। आप चाहे तो ऑफलाइन बैठ के पेपर लगा रहे हैं या ऑनलाइन लगा रहे हैं, एट द एंड आपको अपनी प्रोग्रेस मैटर करती है कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, उसी से मोटिवेशन हमें मिलता है। सो अगर हम ये पूछें कि आप, अच्छा, मैं एक चीज तो पूछना आपसे भूल ही गया। आपने यस। कौन सा रैंक जो है प्राप्त किया है? मेरा टीजीटी साइंस में 80 रैंक है। 80 रैंक है। सो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, और टेक्स्ट बुक परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। ऐसे ही आप आगे झंडे गाड़ते जाइएगा। और शिक्षक बनने के बाद में हमारे लिए भी थोड़ी मिठाइयाँ लेके आइएगा, ताकि यस सर। हम भी मुंह मीठा कर सकें, आपके साथ खुशी मना सकें। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग बहुत जल्द जो है बिहार आ रहे हैं अगले महीने, जनवरी में। सो हम लोग पटना में प्लान कर रहे हैं जनवरी में आने के लिए। सो आप मुझे ये बताइए, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? सर मेरा डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर है। समस्तीपुर है। तो आपकी जो पोस्टिंग है, आप क्या चाहते हैं? आपको आसपास मिले या फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट में आप जाना चाहते हैं? नहीं, मेरा फर्स्ट प्रेफ़रेंस भी समस्तीपुर ही था, तो वो वहीं चाहिए मुझे, तो ज़्यादा बेटर होगा। ज्यादा बेटर होगा। बहुत बहुत बढ़िया। सो अगर हम बात करते हैं कि जैसे आप देखते हैं कि बीच में काफी चीजें हुई पेपर लीक को लेकर, तो उन्होंने कितना डिमोटिवेट किया या कितना उन्होंने परेशान किया आपको बीच बीच में प्रिपरेशन के? बिल्कुल, बिल्कुल, ये चीज़ें काफ़ी हुई, जब टाइम बढ़ता था, प्रिपरेशन हो जाती थी, और जब टाइम बढ़ जाता था, तो लगता था पता नहीं अब क्या होगा, फिर पढ़ना, एकदम वो उस चीज़ को क्या क्या होता है ना कि जितना हम लोग टाइम होते जाता है, वो पीछे का थोड़ा-सा रिकॉल करना मुश्किल हो जाता था। मुश्किल हो जाता है। और फिर हाँ, बिल्कुल, फिर से वो रिवीज़न करना पड़ता था दोबारा उस चीज़ को लेके, तो थोड़ा-सा माइंड जो होता था, वो थोड़ा-सा वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते थे लोग, तो थोड़ा-सा इश्यूज़ हो जाता था वो क्रिएशन। अच्छा, लेकिन आप फाइनली जब अपने एग्ज़ाम हो गया, अपने तो साथियों थोड़ा-सा को, जो ठीक। लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं टीआरई 4.0 के लिए, सो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? कोई बुक्स वगैरह अगर आप सजेस्ट करना चाहें उनके लिए, एनसीईआरटी, या फिर आपने क्या फॉलो किया? नहीं, बेसिकली क्या है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी बेस्ड है। जो भी क्वेश्चन्स आए हैं, वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही आए हैं, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी का फुल लाइन ही आया है। जी जी जी। सो आशुतोष, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और आगे भी आपकी प्रिपरेशन जो भी रहेगी, फ्यूचर में जो भी प्लान आपने किया है, टेक्स्ट बुक आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। सो किसी भी प्रकार की कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगी तो वी आर हियर।
सो अपना समझ के कभी भी बात कीजिएगा, कभी भी बताइएगा अपनी समस्या को, डेफिनेटली हम हेल्प करेंगे। बाकी आप अगर कोई फाइनली बच्चों को कुछ बोलना चाहें, अपने दोस्तों को कुछ बताना चाहें कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक किस तरीके से वो अपनी प्रिपरेशन को लेके चलें। काफी लोग क्या होता है कि जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं। अब जीरो से स्टार्ट करने में प्रॉब्लम ये होती है कि हमें एक तो किसी पे भरोसा नहीं होता कि कोई क्या बता रहा है, क्योंकि 10 लोग यूट्यूब पे 10 चीजें बता रहे हैं कि ये सिलेबस है, वो सिलेबस है, ये आएगा, वो आएगा। हालांकि उनमें 10 में से सही एक ही है, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं तो आपने जो चीजें फेस करी हैं, उन चैलेंजेस से आप उभर के आए हैं, तो आप उन चैलेंजेस के जो आपने सीखा है, तो उनके द्वारा आपने जो अपनी एक थिंकिंग बनाई है पूरे एग्जाम को क्वालिफाई करने की, उसके बारे में ब्रीफ में आप अगर बच्चों को बता दें तो उन्हें काफी हेल्प हो जाएगी। अ, मेरा तो यही था कि पर्सनल व्यू कि आप जो भी चैप्टर्स पढ़ें उनके बेसिक नॉलेज बिल्कुल ले लें, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस उसने पूछा है वो हाई लेवल का नहीं पूछा है, उसने बेसिक को ज्यादा फोर्स किया है। अगर वो आपका ठीक था तो बेटर था, क्योंकि उसने इस बार जो टीजीटी साइंस का आप क्वेश्चन देखिएगा उसने मोर देन अबव को ज्यादा टिक करवाया। सबसे ज्यादा ऑप्शंस उसने मोर देन अबव के ज्यादा करवाए, और वो तभी आप सही करवाते जब आपके बेसिक नॉलेज क्लियर होते तभी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे मेन चीज फोकस हाँ, होता है जब कंसेप्चुअल मोर देन वन कंफ्यूज ऑप्शन तभी होते हैं होता तो। है। हाँ, हाँ, और मोस्टली क्वेश्चन बीपीएससी में आते भी इसी तरीके से हैं, कि आपको चेक करना पड़ता है पूरे क्वेश्चन में कि भाई कहीं दूसरा ऑप्शन तो नहीं है। अब काफी लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि होता है क्या है, जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए कभी भी। हमने देखा कि क्वेश्चन पढ़ा, पहला ऑप्शन देखा, हमें सही लगा, हमने टिक कर दिया उस हाँ, पर कि भैया चलो हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें पहले बाकी ऑप्शन भी देख लेना चाहिए, हाँ, क्योंकि 5 सारे ऑप्शन का ऑप्शंस पेपर है। को आपको देखना है तभी काम यस, कीजिए, बिल्कुल। यस, 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 क्योंकि 5 ऑप्शन पेपर में आते हैं, यही गलतियां करवाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें से आप अगर ध्यान में रख के चलेंगे तो कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। आशुतोष ने अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा किया है, आप भी कर सकते हैं अगर आप डेडिकेटेड हैं अपने सपने को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर। टेक्स्ट बुक के साथ में आप जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट बुक पास के थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, सुपर कोचिंग के थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे वो आप अपना सकते हैं। Yes. आशुतोष हमारे साथ जुड़े आज, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय इन्होंने अपना निकाला हमारे लिए। और आगे भी हम आशुतोष के कनेक्ट में रहेंगे। और आप लोग भी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने टीआरई 4.0 के लिए, तो आज ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज, ऐसी ही मोटिवेटिंग स्टोरीज जो हमारे साथ में होती हैं, हम आपके सामने लाते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने स्ट्रगल किया है अपने सक्सेस को पाने के लिए, और आज अपनी जिद के बेसिस पर वो अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा कर सके हैं। तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं, उसके लिए आपको आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि इन्होंने पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस किया, वो तब हो सकता है जब आपके पास टाइम हो। अगर आप एग्जाम के नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन करेंगे ना, तो आपके पास में टाइम नहीं होगा, ना तो आप उसमें कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे, ना ही आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इसीलिए अभी से प्रिपरेशन शुरू करिए और अपना प्रैक्टिस भी साथ के साथ में आगे करते जाइए, क्योंकि अभी अभी इनफ टाइम है आपकी प्रिपरेशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। पॉसिबली ये है कि जनवरी के एंड या फरवरी तक टीआरई 4 आपका देखने के लिए मिलेगा, और मार्च या अप्रैल में ही आपका पेपर होगा, मार्च के आसपास। तो टाइम है अभी, 3 महीने मान के चलिए हैं, और उसके बीच में 3 महीने में आप अच्छे से प्रिपेयर करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिए। सो आशुतोष, बहुत 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 बधाई हो टेक्स्ट बुक परिवार की तरफ से, आपको और आपके परिवार को पूरे। और डेफिनेटली जब कभी मिलेंगे आपसे तो डेफिनेटली मीठा भी आप जरूर खिलाइएगा हमें। बिल्कुल, बिल्कुल। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, टेक केयर थैंक यू सर, थैंक यू। एंड स्टे कनेक्टेड विद टेक्स्ट बुक। थैंक यू।